एक बार फिर से स्वागत है आपका। शो स्टार्ट हो चुका है जज्बाते शायरी विद आरजे पिया। और एक शेर आपकी नजर करना चाहूंगी। बरसों पके एहसास जब तजुर्बे की आंच पर अशियार बन के आज वो दिल से निकल पड़े। जी हाँ, कितना ही खूबसूरत शेर है ना ये। और आज इसी शेर की जो लेखिका हैं वो हमारे साथ हैं और उनका नाम है निधि बाजपाई जी। और वो सीधा लखनऊ से आई हैं। और चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और इन्हीं और शायरी का एक सिलसिला शुरू करते हैं। तो निधि जी, स्वागत है आपका मेरे शो जज्बाते शायरी विद आरजे पिया में। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और पिया जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपका, और आपको और आपकी पूरी एफएम टीम को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगी कि आपने इतना खूबसूरत प्रोग्राम शुरू किया है जी, जिससे लोगों को आप अच्छा लिखने और अच्छा सुनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शुक्रिया। तो आप जैसे लखनऊ से आए हैं, है ना? तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है और जो लखनऊ की हवा है ना उसमें शायरी मुझे लगता है बसी हुई है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं तो ये कहूँगी कि लखनऊ ही नहीं, हमारे देश के हर कोने से कविता की खुशबू आती है। जी, आप देखें तो इतनी भाषाओं में और इतने तरीकों से कविता कही गई है। जी, इसी से पता चलता है कि हमारे देश की संस्कृति कितनी विशाल है। बिल्कुल। और रही बात लखनऊ की, जी, तो हर आने वाले का स्वागत कुछ शायराना ढंग से यूं करता है तो हो कि जाए। मुस्कुराइए आप लखनऊ में। क्या बात है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। तो आज लखनऊ की मुझे लगता है शायरी आज मेरे साथ मेरे स्टूडियो में बैठे हैं। तो निधि जी, जैसे जिंदगी है ना, जिंदगी बहुत खूबसूरत है और जिंदगी हमें बहुत, जिंदगी की किताब जब हम पलटते हैं ना तो हर पन्ने में कोई ना कोई कहानी होती है। बिल्कुल। तो शायरी की कहानी निधि जी की लाइफ में कैसे स्टार्ट हुई? शायरी का कुछ यूं हुआ कि जब कॉमिक्स बचपन में खत्म हो जाती थी जी, तो पापा की जो बुक्स रखी रहती थी उन्हें पढ़ लेते थे। तब न शायरी पता थी, न शायर, न गजल, कुछ भी नहीं। और मेरे फादर और फादर इन लॉ दोनों लोगों को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, तो मेरा बुक्स से कभी भी संबंध नहीं छूटा। जी, तो बस पढ़ते रहे और बस लिखते रहे, जो सफरनामा आता रहा। जी, शुरू हो गया। जी। तो जिंदगी के, जैसे जिंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं किसी भी इंसान की, जो होता है। तो आपने जिंदगी के ऊपर कभी कुछ लिखा है ऐसा? हाँ जी, मैंने लिखा है। तो सुनाइए। जी। काश की जिंदगी थोड़ी सी तो अपनी होती, हर एक आंसू के पीछे छुपी खुशी होती। काश की जिंदगी मोल दौलत का अगर होता नहीं दुनिया में, क्या बात है, मोल दौलत का अगर होता नहीं दुनिया में, तो ये मुमकिन था कि इंसान की कीमत होती। काश की जिंदगी सिर्फ चेहरा नहीं इंसान का देखा जाता, प्यार की एक नजर दिल के भी तरफ होती। काश की जिंदगी रिश्ते बिकते नहीं बाजार में सिक्कों के एवज, हर एक जर्रे में जो थोड़ी सी मोहब्बत होती। काश की जिंदगी थोड़ी सी तो अपनी होती, हर एक आंसू के पीछे छुपी खुशी होती। काश की जिंदगी।
बहुत ही खूबसूरत गजल पढ़ी है आपने ये। और ऐसा है कि सही कहा आपने कि जिंदगी के फलसफों को समझना थोड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन वो चलती रहती है है ना? तो ये कविता मैंने ना बहुत पहले लिखी थी और आपने गजल सुनाई तो मेरे को भी याद आ गई। तो अभी जैसे आपने जिंदगी के बारे में हम बात कर रहे थे कि जिंदगी में कुछ सपने होते हैं हमारे जो पूरे होते हैं, कुछ चीजें, कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जो अधूरी भी रह जाती हैं, बहुत सारे काश रह जाते हैं, बहुत सारे काश रह जाते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं ऐसे जिंदगी के बारे में? यूँ तो निदा फाजली जी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। बस इसी पे एक गजल है जी, इरशाद। किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ नहीं मिलता। क्या बात है, यही दस्तूर दुनिया है, यहाँ सब कुछ नहीं मिलता। क्या बात है। मुझे सब कुछ है वो हासिल जो तेरा ख्वाब हो शायद। इसमें एक लफ्ज आएगा मुंतजर, जिसका मतलब है इंतजार में। सुनिएगा, मुझे सब कुछ है वो हासिल जो तेरा ख्वाब हो शायद, मगर जिस पल की मुंतजिर हूँ वही लम्हा नहीं मिलता। क्या बात है। कभी वो दौर भी गुजरा थे हर एक बात के कायल, कभी वो दौर भी गुजरा थे हर एक बात के कायल, वही मैं हूँ वही तुम हो मगर अब दिल नहीं मिलता। क्या बात, बहुत खूब। हजारों पाल ली ख्वाहिश, हजारों पाल ली मुश्किल, हजारों पाल ली ख्वाहिश, हजारों पाल ली मुश्किल, फंसे हैं उस भंवर में कि कहीं साहिल नहीं मिलता। क्या बात है। लगाएं दिल भी तो कैसे कोई दिल का नहीं मिलता, बहुत आए गए लेकिन कोई तुमसा नहीं मिलता, कोई तुमसा नहीं मिलता। क्या बात है, बहुत बहुत ही खूबसूरत गजल थी, लेकिन हमें आप मिल गए हैं और आज मुझे आप मिल गए हैं। सामने बैठे हैं और मतलब ऐसा लग रहा है कि आज हम लखनऊ में हैं ऐसा लग रहा है मुझे। और चंडीगढ़ बहुत ही सुंदर शहर है, बहुत ही शांत और सुंदर। बहुत ही चंडीगढ़ की जो आबो हवा है ना, वैसे उसमें भी अब शायरी घुलने लगी है। पंजाब में तो बहुत महान शायर हुए हैं और पूरे पंजाब में ही, बल्कि ये तो है, जैसे शिव कुमार बटालवी हैं, अमृता प्रीतम जी हैं। जी, बहुत महान शायर। तो निधि जी, मैंने आपकी ये गजल सुनी थी जी इस बात पर कि ये सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ खुश रहने से ज्यादा जरूरी खुश नजर आना है। मैं चाहूंगी कि आज आप हमारे लिसनर्स को वो गजल सुनाएं, क्योंकि आजकल सही बात कही आपने कि सोशल मीडिया का ही जमाना है। जी जी, तो सुनाइए। होते कम है, खुश दिखते ज्यादा हैं। जी सुनिएगा। छुपा के दर्द को जीना सभी को आता है, छुपा के दर्द को जीना सभी को आता है, अजीब दौर है हर शख्स मुस्कुराता है। क्या बात है, बहुत खूब। कभी नाराज हो जाए तो नजरें फेर लेता था, कभी नाराज हो जाए तो नजरें फेर लेता था, कि मिलता है वो अब जब भी गले लगाता है, अजीब दौर है हर शख्स मुस्कुराता है। अगले शेर में दो शब्द आएंगे, मुंसिफ फैसला करने और सुनाने वाला जी, और नसीह नसीहत देने वाला। नसीहत देना जी। बड़े मुंसिफ थे नासिह थे जमाने भर में, बड़े मुंसिफ थे नासिह थे जमाने भर में, आप अपने पे जो बीते समझ में आता है, क्या बात। अजीब दौर है हर शख्स मुस्कुराता है। कभी मिल जाएगा यूं ही तो इतना पूछेंगे, कभी मिल जाएगा यूं ही तो इतना पूछेंगे, क्या रूठता है वो अब भी कोई मनाता है। क्या बात है। तुम्हारे शहर से गुजरे तो ये यकीन सा हुआ, तुम्हारे शहर से गुजरे तो ये यकीन सा हुआ, तुम्हारे शहर से कुछ तो हमारा नाता है। क्या बात है। अजीब दौर है हर शख्स मुस्कुराता है। क्या बात है। बहुत बहुत ही सुंदर थी ये जो गजल थी आपकी। तो क्या बोलते हैं कि किस तरह से दिमाग में आया, कभी कोई ऐसा रहा हो, इंसिडेंट रहा हो, मोटिवेशन क्या रहती है लिखने के पीछे? लिखने के पीछे जो दिखता है मेरे ख्याल से हर राइटर का ये होता है, जो आसपास दिख रही होती हैं चीज़ें, बस उन्हीं को महसूस किया और
लिख दिया। अपने शब्दों में बयां कर दिया। क्या बात है, और वो भी बहुत ही खूबसूरती के साथ। जी थैंक यू।